हेलो गाइस। 19 सितंबर को हमें एक खबर मिलता है कि जुबिन गर्ग की निधन हो चुका है और हो गया है। जुबिन गर्ग जो कि एक बहुत फेमस सिंगर है, लेजेंडरी सिंगर है, जो कि उन्होंने 2006 में रिलीज़ हुई गैंगस्टर जैसी फिल्म में द आली सॉन्ग जैसे गाया, जो कि पूरे देश में सुपर हिट रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जुबिन गर्ग कौन है, क्या करते हैं और असम में उनके फैंस फॉलोइंग क्यों इतने ज़्यादा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जुबिन गर्ग बहुत बड़े फेमस सिंगर है, जो कि असम में असम के लैंग्वेज में ही नहीं, उन्होंने 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में गीत बनाया है। उन्होंने गीत गाया है 38,000 से भी ज़्यादा गाना गाया। 38,000, ये नॉर्मल नहीं है 38,000 गाना गाना। उन्होंने 1992 में उनका पहला सॉन्ग रिलीज होता है, जो कि असमीज से है, और वो सॉन्ग का नाम है अनामिका, जो कि अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है। उनका ये पहला सॉन्ग है। और फिर उसके बाद 2006 में द आली सॉन्ग आया। और आप लोग सुनते होंगे ये चुपके चुपके से प्यार करेला, ये सब भी उन्होंने गाया। उनके 38,000 सॉन्ग में से हिंदी, असमीज और बंगाली सबसे ज़्यादा है, और अन्य भाषाएं में भी है। लेकिन जुबिन के अचानक से निधन हो जाना ये आम बात नहीं है, क्योंकि उनके फैंस फॉलोइंग के बीच जब उनकी ये खबर आई तो बहुत ज़्यादा दुख दुखी थे। उनके फैंस फॉलोइंग उनके शरीर को असम गुवाहाटी में लाने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि गुवाहाटी में इतना ज़्यादा लोग जान से ला पहुँचे कि ना, उनसे आप सोच भी नहीं सकते। जुबिन गर्ग की पत्नी का नाम है गरिमा सेकिया गर्ग, और उन्होंने 4 फरवरी 2002 में शादी की थी। लेकिन ये भी हमको खबर मिली कि उनका बच्चा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ गोद ले रखा है बच्चों को। तो जुबिन गर्ग के निधन के कारण असम के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री और यूनियन होम मिनिस्टर आदि ने भी ट्वीट किया और शोक व्यक्त की। अभी उनका शरीर को जो गुवाहाटी में लाया गया है, और गुवाहाटी में जो उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, और वहाँ से यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा है बहुत सारे लोग, उसका फैंस फॉलोइंग। बूढ़े बूढ़ी, युवा, महिला रो रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कोई इतना मुझसे चलने भी नहीं पा रहा है कि इतना ज़्यादा उनके अंदर दुख है। जुबिन दा के निधन के कारण अभी असम सरकार ने उनके स्पॉन्सर जो वहाँ स्पॉन्सर की थी ये जी है नोटिस फेस्टिवल, और साथ में उनके मैनेजर के ऊपर लापरवाही के कारण से उनका निधन हुआ है, ऐसा करके एफआईआर दर्ज की गई है। और असम की सरकार ने सिंगापुर के जो लोग उनसे ये जांच स्पॉन्सर हुई थी, शायद वहाँ के लोगों से भी बात की है, और सीआईडी जांच के लिए भी आदेश दे दिया है। और अभी जुबिन दा के शरीर को गुवाहाटी में है आज 22 डेट को, और उनका शरीर आज 22 डेट को ही जोरहाट उनके घर के लिए लाया जाएगा। और उनके घर में हाथ उनका शरीर को लाने के कारण से चक्का बंद भी होगा, ऐसे हमको खबर भी मिली है। लेकिन जुबिन गर्ग की जो फेमस हुई है सबसे ज़्यादा, वो है गैंगस्टर फिल्म, और दूसरा है 2017 में मिशन चाइना, और 2019 में कंचनजंगा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और वो सिर्फ और सिर्फ गाना नहीं गाते थे कि बल्कि वो जे एक्टर भी थे, अभिनेता थे, ऐसे हमको भी खबर मिली है। जुबिन गर्ग के निधन के कारण से अभी पूरे असम में स्कूल आदि कई कई क्षेत्र में बंद की गई है, और कई कई क्षेत्र में जो है दुकानें आदि बंद कर दी गई है। और उनका निधन भारत के समय अनुसार 2:30 में हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जुबिन गर्ग की निधन किस प्रकार से हुई है, जानते भी होंगे तो कैसे हुई, कहाँ हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका निधन सिंगापुर में हुई है, और तब हुई है जब वो जो स्कूबा ड्राइविंग करते समय, जो कि स्कूबा ड्राइविंग पानी के अंदर जाते हैं, और फिर इसके बाद वहाँ से जो उनसे हर किसी का ड्रीम होता है कि हम भी स्कूबा ड्राइविंग करें, और वो जो अपने लाइफ के एक पल एंजॉय कर रहे थे।
तभी हार्ट अटैक आया और जो उनको जो सांस लेने में दिक्कत आई, और उसके पास ये कम से कम 6-7 दोस्त थे। उन्होंने पूरी तरह बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको जो बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको जो मृत घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद असम में खबर आई, और असम में खबर आने के बाद जो लोग गुवाहाटी नहीं पहुंच पाए, उनके शरीर को जो लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, उन लोग जो अपने अपने क्षेत्र से, जैसे कि यहाँ हाफलोंग दिमा हसाओ में भी उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग गुवाहाटी नहीं पहुंच पाए, उन लोग जो यहाँ से भी मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दिया। और हाफलोंग में आज 22 तारीख को 12 बजे तक दुकानें आदि बंद रहेंगे। और बताया गया कि इधर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में भी स्कूल आदि बंद कर दी गई है, ऐसे हमको खबर भी मिली है। लेकिन ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि जुबिन गर्ग की निधन कैसे हुई। असम सरकार ने तो उनके स्पॉन्सर और उनके मैनेजर, उनके स्पॉन्सर का नाम है श्यामा कानू महान, जो कि वह स्पॉन्सर किए, और उनका मैनेजर का नाम है सिद्धार्थ शर्मा। उनके खिलाफ लापरवाही के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, और जो CID जांच के लिए भी असम सरकार ने जो आदेश दे दिया। और वहाँ सिंगापुर के जो ऑफिशियल आदि है, उनसे भी बात हुई है और कैसे करेंगे, और उन्होंने असम सरकार ने जैसे भी करके इस पर जो जांच अच्छे से करने के लिए अपील भी की है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है कि जो जुबिन दा की पत्नी है, जिसका नाम है गरिमा, उन्होंने जो उनका मैनेजर सिद्धार्थ का समर्थन किया, और जो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वो जो है वापस लेने के लिए अपील किया है, ऐसे हमको खबर मिले। गुवाहाटी में अभी लाखों लोगों की भीड़ है। जुबिन गर्ग को हम भी पहले पता नहीं था, मैं सही कह रहा हूँ। उनके गीत तो सुनते थे, द आली, हम भी कई बार गीत को सुना है। चुपके चुपके से प्यार करेला, ये भी गीत को हम सुना है। लेकिन इसको किसने गाया है, इसका एल्बम किसने बनाया, हमको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हमको जब जुबिन दा की निधन की खबर मिली, और फिर इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या गीत गाया, रिसर्च की, कितने गीत गाए, रिसर्च की, कितने भाषाओं में गीत गाए, रिसर्च किया, उन्हें शादी कब की थी, उन्हें कैसे मौका मिला, ये सब देखा तो हमें पता चला कि वो जी एक छोटा मोटा सिंगर नहीं थे, बहुत बड़े सिंगर थे। जो कि सबसे ज़्यादा उनको जो प्यार मिला वो जो गैंगस्टर फिल्म में द आदी, जो कि 2006 में रिलीज हुआ। अभी भी गाना सुनने जाते हैं, आप लोग भी सुन सकते हैं द आली, चुपके चुपके से प्यार करेला, ये सब। तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सोचा, लेकिन उनके निधन पर स्पेशल वीडियो बनाना, अभी अभी उनके निधन हुए बनाना, मैं सोचा कि ठीक नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो जुबिन गर्ग के निधन के कारण मैं अभी बी वॉइस का यूट्यूब चैनल भी देख रहा था, हमें भी, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, सही कह रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से उनके फैंस फॉलोइंग है, इतना ज़्यादा जान सैलाब है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं, बूढ़िया बूढ़ा, और जी दादा दादी और माता पिता अपने बच्चा को लेकर वहाँ पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके फैंस फॉलोइंग कितने। आप जी अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं अभी इंस्टाग्राम आदि में भी देख रहा था कि उनके फैंस फॉलोइंग कितने हैं। एक आदमी ने तो उनके खिलाफ क्या क्या बोल दिया, बोल के उनको जो है पिटाई भी कर दिया लोगों ने, इतना आक्रोश है। तो जुबिन दा के निधन पर हम यही बोलेंगे कि उनका निधन तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो कुछ तो नहीं कर सकता। लेकिन वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, लोगों को प्यार से वो जो भगवान के पास में ही रहे। और असम ने ऐसा सिंगर को खोया, ऐसा व्यक्ति को खोया जो कि सालों सालों तक, 100 साल 2 साल में भी ऐसा सिंगर मिलना मुश्किल है जो कि उसके नाम से रिकॉर्ड है। तो यही है खबर। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में पहुँचाए, जो कि जुबिन दा की
गीत तो सुनता है लेकिन जुबिन दा कौन है ये बात पता नहीं है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े चैनलों पर जे इसको जे दर्शाने गया, हाँ ये तो मीडिया ने तो इसको जे अभी कवर कर लिया है, जो बड़े बड़े चैनल है आदि ने तो। लेकिन जब नोटिस की बात आती है इधर पूर्वोत्तर राज्य की बात आती है, तो बड़े बड़े मीडिया पर बहुत कम दिखाया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। अभी कुछ दिन पहले असम ये दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में घटना हुई थी, उसको भी बड़े चैनलों पर दिखाया नहीं गया। अभी नागालैंड में जो हुआ उसको भी दिखाया नहीं गया। तो इसका रीज़न क्या है हमको भी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है इधर नोटिस के भी अपने बड़े बड़े चैनलों पर ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि इधर भी भारत की हिस्सा है, हम अलग नहीं है। हमारे बोलने की तरीका, हमारे रहन सहन, हमारे खाना पीना, हम लोग की ज़िंदगी की जो दिनचर्या है और आप लोगों की ज़िंदगी की जो दिनचर्या वो अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक है। हम सब भारत के देशवासी है। असम तो अलग कंट्री है ऐसा मानते हैं बहुत से लोग, इधर नोटिस तो अलग मानते हैं। इधर के लोग तो अलग कंट्री है, इधर कौन राज करता है ऐसा बोलते हैं हम जब उधर जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक ही है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर नोटिस से लेकर इधर क्या क्या पंजाब आदि तक हम सब एक ही है। तो जुबिन दा के निधन के कारण थोड़ा हमको भी सुस्ती लगता है, लेकिन क्या करेगा, जो चले गया सो चले गया। भगवान ने उनके ज़िंदगी का निर्धारित समय रखा होगा, तो यही है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुबिन दा एक बहुत बड़े सिंगर है, उनके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और हम तो नहीं जा पाए, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू, बाय।